ओम परम पूज्य गुरुदेव को नमन। नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्राणायाम जो आपको 8 प्राणायाम बताए थे उसकी दूसरी प्राणायाम की वीडियो पोस्ट करने जा रहा हूँ। इस प्राणायाम का नाम है कपालभाति प्राणायाम। वैसे तो सभी प्राणायाम बहुत फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, लेकिन कपालभाति प्राणायाम इतना उत्तम है कि इससे हमारे शरीर के 80 से 90% रोग ठीक होते हैं। और जैसे मैंने आपको भस्त्रिका प्राणायाम का मतलब बताया था, कपालभाति का मतलब है, कपाल मतलब माथा और भाति का मतलब चमक। जिस प्राणायाम के करने से हमारे फेस के ऊपर ग्लो आता है, हमारे माथे पर चमक आती है, उसे कपालभाति प्राणायाम कहते हैं। और इस प्राणायाम को करते हुए हमें मणिपुर चक्र में ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया था कि भस्त्रिका प्राणायाम में हृदय चक्र में ध्यान रखते हैं। तो प्राणायाम जब भी हम करते हैं तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि हमने पूरा अपने श्वासों के ऊपर और अपने शरीर की ओर ध्यान रखना है। हमारा ध्यान कभी भी और राइट या लेफ्ट नहीं होना चाहिए कि कोई बहन कर रही है तो उसका ध्यान ऐसे हो कि भाई मैंने किचन में कुछ काम करना है, कोई भाई सोच रहा हो कि आज ऑफिस जाना है, क्या काम वहाँ करना है। तो पूरा ध्यान हमारा श्वासों की ओर हो। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पीछे होता है, नाभि के पीछे में। और कपालभाति प्राणायाम करने से मूलतः प्रिंसिपली जो नाभि के इर्द गिर्द के जितने ऑर्गन्स हैं उनका मूल प्रभाव उन पर पड़ता है और उनसे हमारा शरीर ठीक होता है, जिसमें मैं लीवर, किडनीज, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास और यूट्रिस ओवरी लेडीज में, और जो जेंट्स में हमारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो सब उससे ठीक होते हैं। और जैसे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया था, कपालभाति प्राणायाम भी 3 गतियों से किया जाता है। सबसे पहले धीमी गति, फिर मध्यम गति और फिर तीसरा है तीव्र गति। तो धीमी गति के वो करेंगे लोग जो कि इसको 45-50 से ऊपर है और 60 साल की एज है, सीनियर सिटीजन्स हैं, वो इसको धीमी गति से करेंगे। या जो जिनको कुछ प्रॉब्लम है। और एक इसमें और प्रिकॉशन लेने वाली जो बात है, कृपया इस बात को ध्यान रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम, अगर किसी का कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है, कोई पेट का या पेंक्रियास का, गॉल ब्लैडर का, कोई यूट्रिस ओवरी का, तो वो 6 महीने तक कपालभाति प्राणायाम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके करने से थोड़ा पेट में खिंचाव आता है। और अगर किसी का माइनर ऑपरेशन हुआ है तो वो 2-3 महीने बाद इसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी करते हुए आपने अपने शरीर की अवस्था देखनी है। अगर करते हुए आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो कृपया आप कपालभाति को ना करें, और अगर ठीक लगता है तो उसको भी धीरे धीरे करेंगे। दूसरी बात, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इनको रेगुलर जो उनके महीने के 3-4 दिन होते हैं पीरियड्स में, उस समय के दौरान नहीं करेंगे, उसमें ये वर्जित होता है। और इसके अलावा जो भी हमारी कोई बहनें बेटियां फैमिली वे में होती हैं, 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद ये प्राणायाम बिल्कुल नहीं किया जाता। दूसरे प्राणायाम जो हल्के प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी प्राणायाम है, वो आप लास्ट तक भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम प्रेगनेंसी में 4th मंथ के बाद नहीं किया जाता। और सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ धीमी गति। धीमी गति में जैसे हम श्वास को बाहर फेंकना है हमने, और जो इनटेक है वो थोड़ा नेचुरल है, तो श्वास को बाहर फेंकना है। जैसे हम खांसी करते हैं या छींक मारते हैं तो हमारा पेट अपने आप अंदर जाता है। तो एक बार मैं आपको करके बताता हूँ। एक सेकंड में एक बार, ये धीमी गति से करने वाला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। और जो मिडिल एज के हैं, जैसे 35 से लेकर 45 साल तक के जो लोग हैं, भाई बहन हैं, वो इसको मध्यम गति से कर सकते हैं। तो धीमी गति में हम 1 मिनट में 60 बार करते हैं, मध्यम गति में हम इसको 90 बार तक करते हैं। मेरी तरफ देखेंगे।
और उसके बाद है तीव्र गति। तीव्र गति के लिए हम 1 मिनट में इसको 120 बार करेंगे। तीव्र गति में वो लोग ये प्राणायाम कर सकते हैं जो कि बिल्कुल युवा हैं, जिनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा एज के व्यक्ति इसको तीव्र गति से करते हैं तो उनको हाई बीपी रहने का डर रहता है। तो इसलिए आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपकी गति आपकी एज के हिसाब से, अपने शरीर की स्थिति के हिसाब से हो। तो तीव्र गति से भी एक बार मैं करके बता रहा हूँ। तीव्र गति में 1 मिनट में 120 बार तक कर सकते हैं, 1 सेकंड में 2 बार। एक बार देखिए। तो ये आपको बताया कि 3 गति से प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है। अब इसको कितना समय करना चाहिए? ये कम से कम 15 मिनट एक स्वस्थ आदमी, पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कम से कम 15 मिनट इसको रोज कर सकते हैं। और अगर हम इसको रोज 15 मिनट करते हैं तो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, हमारे शरीर का इंटरनल सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। जैसे बदलते मौसम में हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। गर्मी से सर्दी आ गई, 2-4 छींकें आ गई तो बुखार हो गया। ऐसे ही सर्दी से गर्मी आ गई, गर्म सर्द हो गया तो बीमार हो गए। कई तरह की बीमारियां हमें वायरस पकड़ लेता है। कपालभाति प्राणायाम अगर हम रेगुलर सुबह और शाम 15-15 मिनट करेंगे तो हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग बनता है। और अभी इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके फायदे क्या क्या हैं करने के। तो कपालभाति प्राणायाम करने के अनंत अनंत फायदे हैं। तो एक बार आप ध्यान से सुन लें। आपने प्राणायाम कई लोगों से सीखा होगा या देखा होगा, लेकिन इस मूवी में आपको, इस चैनल में आपको जो भी बताया जाएगा, हर प्राणायाम करने की पूरी विधि बताई जाएगी। उसको करने के लिए सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए और उसके फायदे क्या क्या है, ताकि हमें पता चले कि हम ये कुछ कर रहे हैं तो उसका क्या हमारे शरीर को फायदा है। तो इसके फायदे हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड शुगर, शरीर में गांठें हमारी हो जाती हैं, चेहरे पर छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं, स्किन, ब्लड, यूरिन की किसी तरह की प्रॉब्लम हो ठीक होती है। और जो लेटेस्ट इसमें रिसर्च हुई है, जिनको किसी तरह की ब्रेन ट्यूमर या इवन कैंसर तक के पेशेंट, और लेकिन कैंसर जो है वो 2री या 3री स्टेज तक के, अगर समय पर उनको पता लग जाता है पेशेंट को, और हमारे कई साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपना कैंसर 3rd स्टेज तक इससे ठीक किया है। लेकिन उस केस में रोज कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सुबह शाम करना पड़ता है। जैसे हम बीमारी के हिसाब से डोज लेते हैं, उसी हिसाब से हमें प्राणायाम की डोज भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये कपालभाति प्राणायाम के बारे में आप सबको बताया। मुझे आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही आज मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा भी बताने जा रहा हूँ। आयुर्वेदिक नुस्खा है। वो है, आजकल हमारे को बहुत प्रॉब्लम रहती है, सुबह उठते हैं तो पेट साफ नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसके लिए लोग कई तरह के उपचार करते हैं। कई लोग सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, कई लोग गोलियां खाते हैं, रात को सोते हुए दवाई खाते हैं, चूर्ण खाते हैं। पेट साफ करने का एक कुदरती तरीका है। आजकल के समय में नाशपाती आती है, पियर, तो ये आपके सामने है। ये नाशपाती आपने सुबह उठकर खाली पेट इसका 1 गिलास जूस का पीना है, खाली पेट। और आप अगर इस साइज की अगर आप 3 नाशपाती ले लेते हैं तो उसके लगभग 200 ग्राम जूस निकल आता है। और ये गिलास पीने के बाद आप आधे से 1 घंटे के बीच बीच में आपका पेट बिल्कुल अच्छी तरह से साफ होगा। और ये आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमें अंदर से कोई प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो वो जैसे हमारे घर में गटर रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गटर रुक जाता है, तो हमें घर में कई बार बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में अगर मल मूत्र में किसी भी तरह का विधान आ जाए, वो रुक जाए, तो हमारा शरीर भी अंदर से बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाता है। इसलिए पेट साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी ही मैं अगली वीडियो पोस्ट करूंगा। मुझे आशा है आप सबको ये मूवी चैनल अच्छे लगी होगी। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि 8 प्राणायाम की 8 वीडियोस तो मैंने पोस्ट करनी है। जो अगली मेरी मूवी होगी, जो मैं आपको जल्दी ही देने जा रहा हूँ, वो मुद्रा ज्ञान के ऊपर होगी कि कैसे जो हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है और अग्नि है, कैसे उन तत्वों का हम हाथों की उंगलियों में मुद्रा लगाकर अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो जल्दी ही आपको अगली मूवी मिलेगी। और मेरा आपसे फिर एक बार अनुरोध है, आप सबसे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रही है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को मूवी देखने के बाद कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और अपने जो भी आपके परिजन हैं उनको भी ऐसा करने के लिए बोलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।